उससे पहले हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक गाना एक और रिलीज़ किया, पहले भी गाने रिलीज़ किए हैं, वो काफ़ी अच्छे थे, सुनने लायक थे। और अभी उन्होंने बिल्कुल एक दिन पहले वो गाना उनका आया है। और अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, उसको क्लिक करें, वहाँ पे जाएं और कमेंट्स में #DVR लिखना मत भूलिएगा। वो हमारी हेल्प आउट हो जाएगी। वो किस तरह, वो एट दी एंड आपको सरप्राइज़ देंगे, बताएंगे किस तरह। लेकिन जितना हो सके वहाँ पे विज़िट करें और कमेंट सेक्शन में जाके #DVR लिखें प्लीज़। और लाजमी उनको, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं बिल्कुल, पसंद आया तो फिर भी देख लें एक दफ़ा ओपन करके। देख लो यार। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, हम दोनों की तरह। और वीडियो अभी शुरू जी, करते हैं, वीडियो की तरफ आते हैं। और वीडियो का टाइटल है इंडियाज न्यू पार्लियामेंट लुक्स अमेजिंग, व्हाट विल हैपन टू द ओल्ड पार्लियामेंट। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको जी। भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक सकलैर इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत का नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो चुका है। एक मल्टी फेज प्रेयर हुई, कई रिलीजन के लोग आए। प्रेयर के बाद प्रॉपरली हमारे देश को अब एक नया पार्लियामेंट मिल चुका है एंड इट इज ब्यूटीफुल। लुक है। मैं कीवर्ड यहाँ पर यूज करूंगा, ब्यूटीफुल। ओ, चेंज की अशोक तरह। चक्र देखिए कितना ज़रा सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये सेगोल यहाँ पे है, इस पर भी बात करेंगे अभी। और इट लुक्स जी, चक्कर। लाइक अ मॉडर्न पार्लियामेंट ऑफ अ न्यू मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर बड़ी नाइस। स्क्रीन्स भी हैं। क्या जो बात है जी। आर्किटेक्चर है इस पार्लियामेंट का, इट्स समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। और जिस तरीके से वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है इसको, ये भी मैं कहूँगा इंडिया के लिए गर्व का इशू है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। क्योंकि देखो, ये सब जो इमेजेस सामने आई है ना, ये पूरी दुनिया में जा रही हैं। और कई कंट्रीज़ के जो अम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने कमेंट भी करी है। फॉर एग्जांपल इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने ये लिखा है कि जो नया इंडियन पार्लियामेंट है इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और सबसे अनबिलीवेबल बात ये है, ये खुद कह रहे हैं, अनबिलीवेबल बात ये है कि 2.5 साल में हमने बनाकर इसको तैयार कर दिया। नहीं तो हमारे एक साल यहाँ में। जो प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं 2.5 साल का 10 साल हम पता ही नहीं कम कर चलता। देते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट, दुनिया को राइट। भी पता है। 2.5 साल में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, क्या इस बात लेवल है। की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना। वाह और जी वाह। यहाँ पे आपको समझना होगा, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका अगर हम टोटल एरिया देखें तो ये कुछ 24,280 स्क्वायर मीटर के आसपास का था। जबकि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है इट इज़ मैसिव। अभी गूगल अर्थ से आपको दिखाऊंगा, इट इज़ जस्ट ह्यूमंगस। इसका टोटल अगर एरिया देखें स्क्वायर मीटर में तो ये 64,500 आपको मिलेगा। तो एक ह्यूमंगस एरिया में 2.5 साल में इतनी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना, और अंदर इसमें जो ओह, डिटेल्स ऐड करी गई हैं, जो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन की चीज़ें ऐड करी गई है, इट इज़ वाह एब्सोल्युटली जी वाह। अमेजिंग। एक बार वैसे आपको गूगल मैप से दिखाता हूँ कि हमारा नया पार्लियामेंट अब कैसा दिखता है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक ये करूँगा लाइव मैप ही करता पार्लियामेंट है। ऑफ इंडिया, आप डिफरेंस देख पाओगे कितना ज़रा बड़ा है। ये नई दिल्ली में हमने जूम इन किया, यहाँ पे आप देख Look पाओगे at that. ये भारत का पहला पुराना पार्लियामेंट, पुराना पार्लियामेंट। और नया। यहाँ पे आप देख पाओगे नया संसद भवन। इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। हालांकि जो ये सैटेलाइट मैप्स होते हैं इसमें इमेजेस आउटडेटेड दिखती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्रेन वगैरह लगी हुई है, लग रहा है कि अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही कंस्ट्रक्शन है। तो तब तो दिख ये रही जो है। विजुअल्स हैं कुछ महीने पहले के हैं। इवन आप अगर इसरो की वेबसाइट में जाओगे, भुवन में आप देखोगे, तो वहाँ पे तो आपको बिल्डिंग वगैरह कुछ दिखेगा ही नहीं। वहाँ पे अभी भी पुरानी जो इमेजेस इसरो है की वही आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। पीछे बट चल यहाँ रही पे है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साइज डिफरेंस कितना बड़ा है डेटा लेट पुराने आता है और ना नए वहाँ से। पार्लियामेंट में। ना अगर हम बात क्या करें बात वर्ल्ड है। मीडिया की, कि ज़्यादातर वर्ल्ड मीडिया ने किस तरीके से कवर किया ये टॉपिक, तो आपको दिखेगा वहाँ पर ना एक बार मेंशन करी गई है कि इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वास्ट है। इट इज़ वास्ट, इट इज़ न्यू। मगर ये ओपन करी गई है एमिड ऑपोजिशन बॉयकॉट। ना बॉयकॉट की बातें काफ़ी लिखी गई हैं यहाँ पर। कई ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया है। टोटल वैसे मैं आपको बता दूँ 25 पार्टीज़ हैं बीजेपी लेड एनडीए से जिन्होंने अटेंड किया है इनॉग्रेशन सेरेमनी को। उसके अलावा टोटल 20 ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है। ऐसा नहीं है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया है, कई पार्टीज़ जो ऑपोजिशन में हैं उन्होंने अटेंड भी किया है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को। बट ये थोड़ी एक कंट्रोवर्सी रही है इस इनॉग्रेशन के दौरान।
और इस कंट्रोवर्सी के बियॉन्ड अगर हम देखें तो ये सेनेगल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट की इमेजेस में ये सेनेगल अलग से ही दिख रहा है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल आइटम। आप दुनिया के कई पार्लियामेंट में देख लो, चाहे यूके का पार्लियामेंट हो या फिर कई यूरोपियन कंट्रीज़ का पार्लियामेंट हो, वहाँ पे मेज, स्पेक्टर, सेनेगल क्लोज बैठ कुछ ना जाते कुछ हैं। आपको एक सेरेमोनियल आइटम मिलेगी। और सिंस इंडिया के नए पार्लियामेंट में इंडिया की एंशंट हिस्ट्री, चाहे इसमें आचार्य चाणक्य का मेंशन हो या फिर भारत का प्राचीन मैप, जहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन कोई भी चाहेगा कि उसके कमरे में भी ऐसा ब्यूटीफुल मैप हो। यहाँ पे आप देख पाओगे कुरुक्षेत्र लिखा है, हस्तिनापुर लिखा है, चोल के बारे में यहाँ पे मेंशनड है। एंशंट इंडिया का अखंड भारत मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंस इंडिया की एंशंट हिस्ट्री और साथ ही साथ जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको काफी हाईलाइट किया गया है इस नए पार्लियामेंट में, तो इस सेनेगल को कहीं से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते रहे। सेनेगल देखिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब इंडिया को आज़ादी मिल रही थी, जब ये डिसाइड हो गया था 1947 में कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ देंगे, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा कि आप कुछ एक सिंबॉलिक कुछ आइटम चाहते हैं जो हम आपको पास ऑन करें, ये दिखाने के लिए कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है। बाय द वे मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, मैंने बस टाइप किया माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू, पहली फ़ोटो यही मिली, तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो डोंट माइंड, टाइम वैसे ही कम था वीडियो बनाने में। तो नेहरू जी से जब पूछा गया कि आपको कुछ चाहिए जो सिंबॉलिकली दिखाए कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो चुका है, तो उस वक्त सी राजागोपालचारी जी, जो बाद में भारत के लास्ट गवर्नर जनरल बने, उन्होंने नेहरू जी को ये एडवाइस किया कि एक सेनेगल बनवाइए। चेन्नई में, मद्रास प्रेसिडेंसी में ज्वेलर्स हैं, उनको ये बोलिए कि चोला एम्पायर के टाइम में, आप सबको पता होगा महान चोला एम्पायर के बारे में, इनकी रीच पूरे आज के समय जो आसियान कंट्रीज़ हैं वहाँ तक थी। इट वाज अ ह्यूज एम्पायर। वहाँ पे ये प्रथा थी कि जब भी पावर को पास ऑन करना था, मतलब कि राजा अपनी पावर अपने सक्सेसर को जब थमाता था, तो ये सेनेगल आगे पास ऑन किया जाता था। तो ये डिसाइड किया गया कि एक सेनेगल बनवाते हैं और वो सेनेगल नेहरू जी को दिया जाएगा, और इस तरीके से नेहरू जी को ये सेनेगल दिया गया। अनफॉर्चुनेटली बाद में इस सेनेगल ने ना इंडियन पार्लियामेंट में कभी भी जगह नहीं पाई, इसको कहीं और रख दिया गया। मगर अब फाइनली आफ्टर मैनी ईयर्स भारत की आज़ादी के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल सामने को लाया गया। प्रॉपरली पार्लियामेंट में रखा जाएगा, शोकेस किया जाएगा, जो एक प्रतीक है कि इंडिया इज़ नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हम गुलाम नहीं रहे। अच्छा, फाइनली ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस नए पार्लियामेंट का, शेप और इसका डिज़ाइन। इसके बारे में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा। नए पार्लियामेंट को बनाने में टोटल खर्चा आया है 862 करोड़ रुपीज़। इसमें से देखिए बड़ा खर्चा आता है आर्किटेक्ट की एडवाइस पर, कि एक आर्किटेक्ट क्या प्लान करता है, किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को हम डिज़ाइन करेंगे। तो जो मेन आर्किटेक्ट हैं भारत के नए पार्लियामेंट के, ये हैं बिमल पटेल। इन्होंने आज से काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में समझाया था कि क्यों इन्होंने ये ट्रायंगल शेप चूज़ करी है इंडियन पार्लियामेंट के लिए। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है बिमल पटेल की, ये आप देखें। Well, some people ask me why a triangle, and well, here's one reason why you could have a triangle. I say the plot is triangular, this, that, it doesn't help. Well, you know, it's a sacred geometry, triangles and trinities. You have Sri Yantra here, uses triangles, you have trinities, and in case you're worried, that's Humayun's tomb, so that's also. Evolving a plan for this thing, started with a triangle, we put three triangles together, and we put that together, and we got the parliament. So, people sometimes like that as a better explanation. तो उन्होंने बताया, देखिए पहली बात तो जो प्लॉट ऑफ लैंड था वो वैसी ट्रायंगल शेप में था। उसके अलावा इंडियन कल्चर में भी आप देखोगे ट्रायंगल्स का काफ़ी बार मेंशन किया गया है। इन्होंने ट्रिनिटी का मेंशन किया, इवन हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ पर भी आप ट्रायंगल शेप्स कहीं भी देख सकते हो। तो एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच कवर्ड। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि बिमल पटेल ये वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे काम किया है। उसके अलावा गुजरात का जो फेमस साबरमती रिवर फ्रंट है वो भी इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मैं जेन्युइनली बहुत ही खुश हूँ और एक आप कह लीजिए सुकून फील कर रहा हूँ ये जानकर कि एटलीस्ट हमारे देश की जो सोल है, हमारे देश का पार्लियामेंट जहाँ से लॉज बनाए जाते हैं, जहाँ पर इम्पोर्टेंट डिबेट्स होते हैं, एट लीस्ट ये बिल्डिंग हमारे कॉलोनाइजर्स की तो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप सोच कर देखिए, इंडिया में काफ़ी बार लोग सोचते थे
कि ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट जो बनाया वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं कई दशकों से, पार्लियामेंट भी खुद नहीं बना पाए। तो फाइनली हमने खुद का पार्लियामेंट बनाया, बहुत जल्दी बनाया, दुनिया भी देख रही है कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो आर्किटेक्ट है ये भी इंडियन है, ये ऐसा नहीं है कि किसी फॉरेन कंपनी को हमने दे दिया कि काम कि भैया आप बना दीजिए। इट इज़ डिज़ाइंड बाय इंडियंस, मेड बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ओल्ड पार्लियामेंट का क्या होगा, नया पार्लियामेंट तो बन गया, देखिए रिपोर्ट्स आ रही है, अगेन इसको लेकर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मगर रिपोर्ट्स ये आ रही है। पहली बात तो रेनोवेशन का काम चलेगा पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, और हो सकता है कि या तो उसको एक म्यूजियम या फिर एक अलग टाइप की सपोर्टिव बिल्डिंग की तरह यूज़ किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कुछ म्यूजियम जैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे, जिससे जनरल पब्लिक वहाँ पर जा सके, हिस्टोरिकल देख सके कि किस तरीके से इंडिया का एक पुराना पुराना पार्लियामेंट पार्लियामेंट फंक्शन क्या करता होता था, था, पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो कैसी सारा थी। पता चल और जाएगा। फाइनली मैं पार्लियामेंट से जुड़ा ही आप सब लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि एक नो साल आइडिया। में लोकसभा के, लोअर हाउस जिसको कहते हैं, लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? ये है यहाँ तो पे कब आपकी आ गई? ऑप्शन, 10 सेशन, 3 सेशन, 4 4 या फिर 5। 5। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सी। जो लोग सही उत्तर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के डिस्काउंट एक्सटेंड कमर हो से चुके हैं बताइए। विद लार्जर डिस्काउंट। लास्ट कमर टाइम देखने आपको पड़ेंगे। याद होगा ये जो डिस्काउंट है ये 10% का होता था, तो अभी 50% का डिस्काउंट आपको मिल मेरा रहा वैसे है। 5 various है, courses। इसका तो for 3 example, है, let's say और आप 10 prepare है। करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे करिए क्लिक, और यहाँ पे आप अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स परचेज कर पाएंगे विद ए वेरी हैवी 50% डिस्काउंट। तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, नेवर पे दीज प्राइसेस, यूज करिए कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। नो डाउट। जी। वीडियो ज़बरदस्त थी, और मैं कहूँगा जी क्या बात है, क्या बिल्डिंग तैयार की है उन्होंने, ज़बरदस्त। और जिस तरह एक आर्किटेक्टर की सोच होती है कि आर्किटेक्ट किस तरह उस चीज़ को मोल्ड करता है और जगह के हिसाब से, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये इस तरह के बिल्डिंग कैसे तैयार करते हैं, किस तरह करते हैं, लेकिन उन्होंने एक आइडिया बता दिया। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो इंडियन ही है, इंडिया के लिए तैयार हो रहा है और इंडिया में ही तैयार हुआ है। वो भी उनकी बात ठीक है कि गौरों के ज़माना का चल रहा है और बना हुआ है, और हमने बहुत तरक्की कर ली है, अभी ऊपर आ चुके हैं, हर फील्ड में ऊपर आ चुके हैं, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जहाँ पे सारे कानून बनते कानून हैं। बनते हैं, और वो भी हमारी जगह अपनी होनी चाहिए, लोकसभा अपनी होनी चाहिए, वो अपने तरीक़ाकार से होनी चाहिए, अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ होनी चाहिए, तो वो एक फील भी आता है वहाँ पे बैठे हुए। तो यकीन माने मैंने बिल्डिंग जैसे ऊपर से देखा, पेंटागन की जैसे बिल्डिंग है ना, वहाँ से फील आता है, वैसे फील आ रही थी। और मुझे नहीं पता अंदर से, जैसे स्टार्टिंग में अंदर इंटर हुए हैं तो एक बार बंदा दंग रह जाता है देख के, यार क्या बात है, क्या उन्होंने नक्शा अंदर से भी और बाहर से भी खींचा है। और उन्होंने पूरा एक बयान किया है कि यार वो उनके पुरानी ट्रेडिशनल हिसाब से कोई चीज़ थी, उसके ऊपर उन्होंने उसको रखा है, और उसके बाद उन्होंने कहा है मैंने 4-5 कोने रखी हैं, ट्रायंगल रखे हैं, और उसके बाद वो कंप्लीट हो गया है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो मेरे ख्याल में, इसके बाद वो उसको क्या कहते हैं, आप मेरे ज़हन में नहीं है, किसको? वो जो लेके आए हैं वो उन्होंने बताया था ना बीच में, मेरे जहन से निकल गया, सॉरी अबाउट दैट। वो जो है वो पास ऑन होता रहा है हिस्ट्री बाय हिस्ट्री, और लेकिन ये सेनेगल। हैं, हाँ सेनेगल। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ जो है पीछे छुपी हुई थी, पसे पर्दा थी। और ये मैंने, सॉरी अबाउट दैट, मैं उस चीज़ को उससे साथ रिलेटेड नहीं कर रहा, लेकिन वो मैंने देखा है मूवीज़ में। और कि वो एक जो है बादशाह जो है दूसरे को थमाता है कि यार मैं अपनी सल्तनत, अपनी पावर तुम्हें दे रहा हूँ, अब तुमने संभालना है। तो उस चीज़ जिसके हाथ में वो होता है वो पावर में होता है। उसको जैसे ये फौज में भी होता है ना, जब एक आर्मी चीफ दूसरे आर्मी चीफ को कहता है हाँ, तो स्टिक स्टिक होती है, बिल्कुल। उसका भी मतलब यही है कि ये सारी पावर ये जितनी तुम्हारे अवाम पास मैंने पीछे, लेकिन डंडा ये लेके तो खड़ा एक हूं ना, तो तुम्हारे पास Don't mention है। that। नहीं वैसे कह रहा हूँ मजाक के तौर पे। ये और बात कर रहे थे, वो मजाक कर रहे थे, खैर वो। लेकिन यह है कि ये इस चीज़ को दर्शाया गया, अपनी हिस्ट्री भी बताई गई है। और जो पुरानी बिल्डिंग होगी उसके ऊपर मैं भी यही सोच रहा था कि उसको कुछ इस तरह का
करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से, जैसे उन्होंने भी आइडिया दिया है, मेरे ख्याल में वो हिस्टोरिकल चीज़ें और ये हिस्ट्री से रिलेटेड और वो चीज़ें जो है वो वहाँ पे लगी होंगी, उनकी तस्वीरें लगी होंगी, इस तरह का कुछ करेंगे और उसको डिफरेंट करना चाहिए, वहाँ पे भी पता चलनी चाहिए। और दो बिल्डिंग इकट्ठी होंगी तो मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि वो जैसे कह रहे थे रफली उस बिल्डिंग को मतलब कि यूज़ करेंगे, रफली मीन्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए या और सिटिंग एरिया के इनके नीचे जो काम करते हैं उन लोगों के लिए वो होगी। तो नहीं, वो इसलिए अल्टरनेटिव मतलब तौर पे यूज़ हो सकती है। हो सकता है इस बिल्डिंग में थोड़ा मसला है तो चलो उधर बैठक लगा ली, ये भी है ना मतलब, लेकिन हो उसके सकता है लिए। कि और या हो सकता है वो कह रहे थे कि म्यूजियम बनाएंगे और लोगों के लिए ओपन करेंगे और लोग देखेंगे कि ऐसे पार्लियामेंट का निज़ाम चलता है और ऐसे यहाँ पे ये होता है वह होता है। वे भी बात ठीक है, क्योंकि आम आवाम को जो है ना वो पता चलेगा कि पार्लियामेंट का निज़ाम किस तरह चल रहा है, अंदर कैसे जाते हैं, क्या होता है वहाँ पे, कैसे बैठते हैं। लोगों में लैक ऑफ नॉलेज नहीं होगी हाँ, वो हमें भी नहीं पता, मतलब आम आवाम को नहीं पता होता है पार्लियामेंट में क्या होता है और कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। सिर्फ यही होता है जो स्क्रीन के सामने होता है, वो जो बेंच लगे हुए हैं, बस वही वही सबको देख पता रहे होता होते है। हैं और इस तरह की हाँ, क्लैपिंग हो रही होती है बेंच जो है ना वो खटखटा रहे होते हैं, बाकी इसके अलावा जो है वो किसी को भी कुछ नहीं पता होता। तो वो बात ठीक है कि म्यूजियम बना दें उसको, वहाँ पे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो भी रख दें और ये पार्लियामेंट के बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और पार्लियामेंट की बात करें, न्यू पार्लियामेंट की, तो न्यू पार्लियामेंट वाकई अमेजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। अंदर से भी बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। और एक और बात मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो 20 पार्टियां हैं अपोजिशन, उन्होंने क्यों ऐसा कहा और उनमें मतलब क्यों इसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न रखी। तो वो अगर कोई ऐसी वीडियो है तो वो भी हमें सेंड कीजिएगा, उस पर भी हम रिएक्शन देंगे, क्योंकि पता चले एक चीज़ के बारे में कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। हम क्योंकि ये नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा हमें दिख रहा है, जैसे उन्होंने वो अपना मैप भी लगाया, उस सेनेगोल भी लगाया और इतनी खूबसूरत पार्लियामेंट की है, तो इससे मेरे ख्याल में इनकार नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनका कोई वैलिड पॉइंट हो, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 पार्टी का उन्होंने बताया कि उन्होंने विरोध किया, 25 पार्टी साथ थी। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वीडियो लेके आए, उस पर हमें एक तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस पर भी रिएक्शन देंगे कि वो ठीक कह रहे हैं या कि गलत कह रहे हैं जो 20 पार्टियां हैं। नजरिए रख के तो बिल्कुल, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। तो बाकी ये है कि पार्लियामेंट देखने में तो बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी अंदर से भी, और बड़ी भी है, कुशादा भी है। ऊपर टॉप जो बना हुआ था, नीचे उन्होंने जो सेटिंग की है, कलरिंग जो रखी है बिल्कुल सीट की, और जो डिज़ाइन रखा है त्रिकोण के हिसाब से वो आ रही हैं लाइनें, दो छोटी हैं दो बड़ी हैं, इस तरह करके रखा हुआ, बिल्कुल उसको टच कर रही है एट द एंड, बिल्कुल फ्रंट को। और उसके अलावा ये भी है कि उसकी जो मतलब कि बड़ी भी है, और दूसरा ये है कि अपनी एक बन गई है। कल को अगर आज़ादी तो ज़ाहिर मिल चुकी है, कल को ये भी सवाल उठते हैं कि वही पार्लियामेंट यूज़ करें जो गोरू ने बनाई थी। जैसे यहाँ पे कोई पुराना पुल यूज़ हो रहा हो तो वो कहते हैं कि गोरू का पुल ही यूज़ कर रहे हो ना, अपना तो नहीं ना बना लिया। नहीं बनाया। तो ये मकसद होता है कि चलो अपनी पार्लियामेंट बन गई, क्योंकि वहाँ पे सारे कानून बनते हैं और सारा कुछ तैयार होता है। तो वो अपनी बन गई और ऊपर से अपने ही एक आर्किटेक्ट ने जो है वो बनाया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और आप लोगों को मुबारकबाद हमारी तरफ से न्यू पार्लियामेंट की। बहुत मुबारक। बाकी वीडियो इन्होंने अच्छी क्रिएट की है, सारी डिटेल भी दी है, काफ़ी कुछ जो है वो कवर किया है। बिल्कुल, और मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।